महाराज जी, मैं पिछले 5 साल से सत्संग सुन रहा हूँ और राम नाम का जप कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि साक्षात्कार होने में कितना वर्ष लगते हैं? भगवत साक्षात्कार का अनुभव कैसे और कितने समय पे होता है? अगर कोई अपने तप का तो कोटि जन्म तक रगड़ करे तो भी भगवत साक्षात्कार नहीं हो सकता। और आर्त भाव से पुकारा जाए तो एक नाम में भगवान आ सकते हैं, एक नाम में आ सकते हैं ना। हम आर्त भाव से एक बार जिन नाम ली, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़हि प्रभु अपनो कर लीन। आर्त भाव, अहम त्याग और प्रीति युक्त पुकार। अब इसके लिए ये आर्त भाव आवे, अहंकार का त्याग हो, प्रीति युक्त पुकार हो, इसी के लिए तो हम साधना करते हैं। अब आप कहते हैं जैसे 5 साल से सत्संग सुन रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं। अब कितना समय नाम जप कर रहे हैं? आपने तो कह दिया 5 साल से जप रहा हूं, लेकिन कितना समय नाम जप में आप व्यतीत करते हैं? नाम जप करते हुए कितने सेकंड आप नाम में टिकते हैं? खास बात समझिए। माला चल रही है या काउंटर चल रहा है, आप उससे जो जप रहे हैं, आप टिके कितनी देर नाम में? भले घंटा व्यतीत हुआ, 2 घंटा व्यतीत हुआ, कितने सेकंड, हम इसीलिए कहा मिनट तो बहुत बड़ी बात होती, कितने सेकंड नाम में टिके। और भगवत प्राप्ति होती तन्मयाहा। देवर्षि नारद जी कहते जब स्थिति कैसी होती, तन्मयाहा। अपनी हूं सुधिना रही, एक रहे नंदलाल। मैं जप कर रहा हूं ये भी स्मृति नहीं, अशुभ प्रवाह हो रहा हो भगवान के, तो उसी में भगवत साक्षात्कार होता है। जब सब कुछ विस्मरण करा देने वाली प्रीति का उदय होता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। अनुराग के, अनुराग ऐसे नहीं होता। भगवत आश्रित, अहम का समर्पण, रात दिन पुकार, तो भगवान प्रीति प्रदान कर देते। भगवान शंकर जी से पूछा सबने कि कहाँ चला जाए भगवान को पुकारने के लिए। जब अत्याचार दैत्यों का हो रहा था तो भगवान ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, तेहि समाज गिरजा में रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहे हूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूं ही मैं जाना। प्रेम अगर हमारे ज्ञान में, योग में प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो गोस्वामी जी कह रहे जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जान ही राम प्रेम पर धानु, सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, जहाँ भगवान के चरणों में प्रेम नहीं, वो कर्म धर्म आग लग जाए जिससे भगवान के चरणों में प्रेम में बाधा पड़ जाए। प्रेम ही है जहाँ भगवान की प्राप्ति है। आप कब प्रेम प्रकट कर लो, ये आपकी दौड़। ऐसे कैसे बताया जा सकता है? अच्छा कह दिया जाए कि इतने वर्ष में, इसका मतलब तुमने असीम अनंत परमात्मा को एक तुलना में ले लिया, एक सीमा में ले लिया, या क्रियाओं से परमात्मा की प्राप्ति होती है क्या? वो चाहे तो अभी एक सेकंड में मिल जाए, और अगर आप अपने तप बल से तो फिर जन्म जन्म मुनि यतन कराएं, आता है नहीं? तो हार करके भगवान की शरण में होकर पुकारो, जल्दी मिल जाएंगे। हार करके, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रौपदी जी जब हार गई, जीव का स्वभाव है, वो ऐसे भगवान का आश्रय नहीं लेता। पहले 5 पतियों का आश्रय जब महल से खींच के लाई जा रही, फिर पूरे सभा की सभा में एक से एक धर्मात्मा है, फिर अपनी भुजाओं का, फिर दांत का। जब हार गए तो हरि का, हरि यही वस्त्र बन गए, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। गजेंद्र जब हारा तब हरि, हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के। हमारा अहंकार जब तक है तब तक भगवत साक्षात्कार नहीं। अहंकार भगवान के चरणों में लीन हो जाए तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। भगवान सामने है पर हम नहीं देख पा रहे, उनके सिवा कोई है ही नहीं। गोस्वामी जी के जब नेत्र बदले,
भगवत कृपा से। तब देख रहे हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। केवल मान्यता की बात नहीं कह रहे कि मैं तो मान के प्रणाम कर रहा हूं, नहीं, जान दिखाई दे रहे, सब में भगवान विराजमान है। और वेद भी ऐसा कहता, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। तो हमको भजन करें, अच्छे आचरण वाले बने, दूसरों को सुख पहुंचावें और भगवान से रोएं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, और बिन रोए किन पाइयां प्रेम प्यारा मीत। और अगर मीत रीझ जाए तो अभी प्रकट हो जाए, वो उनके बस की बात है। उनको कोई अपने तौल से तप बल से नहीं खरीद सकता कि मालिक हम इतना तप किया तो आपको खरीद लेंगे। तप से भगवान को नहीं खरीदा जा। कोई जप का अभिमान करके भगवान को नहीं। जब हुआ तो रो रो के भगवान। रुदु सुस्तुरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा माविर भूत छोरी इसमें मान मुखाम मुजा पीताम्बर धरा सर्गवी साक्षात मनमत मनमता। जब गोपी जन रोई तो ठाकुर प्रकट हो गए ना। तो सही बात पूछो तो भगवान कब प्रकट होते? जब भगवान के बिना हमसे जिया ना जाए। नहीं, अब दरस बिन दुख, जैसे मीरा जी कहते ला, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। ऐसी स्थिति आ जाए नाम जप से तो बात बन जाए। सत्संग सुनो, नाम जप करो और पवित्र आचरण। चरित्रहीन में कभी प्रेम प्रकट नहीं होता। जो चरित्रहीन है वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं। पावन चरित्र हमारे भगवान का, तो पावन चरित्र भक्त का भी होता है। अगर हमारा चरित्र दूषित है कि हम जो मन आया खा लिया, जो मन आया भोग लिया, जो मन आया देख लिया, जो मन आया सुन लिया, ऐसे को भगवत प्राप्ति नहीं होती। इंद्रियों को कब्जे में रख करके भगवान के आश्रित होकर जैसा भगवान आज्ञा कर रहे हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारो, जो कार्य और आकार्य की व्यवस्था की गई वैसे चले तो फिर भगवत प्राप्ति हो जाती है। खूब नाम जप करो और भगवत आश्रित रहो, उनसे उनके लिए तड़पो। अभी तो भगवान की प्राप्ति की चाह नहीं है प्रभु, अभी नहीं चाह है। आपने जो प्रश्न किया वो भी चाह नहीं है। क्यों? 500 रुपए में भगवान को आप 5 मिनट भूल सकते हैं, भूल जाएंगे ना? ईमानदारी से बताइए, 500 रुपए में आप 5 मिनट भगवान को भूल सकते हैं? 5 मिनट। अभी भगवान की प्राप्ति की वो लगन नहीं लगी कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को न भूले वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी। आपने पूछा कैसे? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान को न भूले। हम जो कह रहे हैं इसको आप अपने अभ्यास में लाना कि एक अच्छा भोजन आपको भगवान का विस्मरण करा सकता है, एक 500 का नोट भगवान का विस्मरण करा सकता है। 500 के लाभ में आप अनंत महिमाशाली भगवान को भूल सकते हैं। एक मंद मुस्कान में, तिरछी चितवन में आप भगवान को भूल सकते हैं, नहीं? और जब त्रिभुवन का सारा आकर्षण एक साथ आ जाए फिर भी यही हाय हाय मचे, हे भगवान आपके सिवा और नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जिसके नेत्र घनश्याम से लड़ गए उन नेत्रों को फिर और कोई खींच नहीं सकता, नहीं? हाँ, इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि वो स्थिति भगवान दें, स्थिति भगवान दें कि हर भोग सामग्री हमें विषवत लगे। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। जिसे ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति की लगन लगती उसे फिर ब्रह्मादिक के भोग भी नहीं खींच सकते। तो हम लोगों को तो यही मर्त्य लोक के भोग गिरा देंगे, नहीं? अप्सराओं की थोड़ी जरूरत है, वहां से दिव्य लोक से आने की थोड़ी जरूरत है। यही कि चुटुर पुटुर सब गिर जाएंगे। जब मृत्यु लोक के भोग ही नहीं बख्श रहे हैं तो फिर अन्य दिव्य लोगों ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी ही जाए। जिसे भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाती है, ब्रह्मादिक के भोग भी उसे विष के समान लगते हैं, नहीं ना? आखिरी समय में यदि अत्यंत पीड़ा हो या मूर्छित हो जाए तो आखिरी समय में सांस में नाम जप ना कर पाए तो? अगर जीवन भर अभ्यास किया है तो अंतिम समय भगवान स्मरण बन करके उसके हृदय में स्फुरित होते हैं। ये बात ध्यान रखना। चाहे निद्रा में हो चाहे बिल्कुल, ये जिम्मेवारी भगवान की है क्योंकि जीवन हमने उनको समर्पित किया और जीवन भर भजन का अभ्यास किया। और भगवान का सिद्धांत है कि अंतामति सो गति, अंतिम समय में जो स्मरण होगा वही गति होगी। तो भगवान उस समय उसके हृदय में स्मृति बन करके स्वयं स्फुरित होते हैं। जब वो मूर्छा हो जाए या कष्टप्रद या अचानक मृत्यु हो रही, उस समय उसके कल्याण, उसके मंगल, उसकी स्मृति भगवान के हाथ में, उससे पक्का होगा।
पक्का होगा। इसमें नहीं कि भगवान पता नहीं करें कि ना करें, नहीं, पक्का होगा। डर लगता है हम भगवत प्राप्ति से चूक ना चाहे महाराज। नहीं नहीं, डरना थोड़ा तो चाहिए, इसलिए डरना चाहिए कि हम कहीं संसार में न फंस जाए, ये डरना चाहिए, पर विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, और राम कृपा बिन सपन्यू जीव न लह विश्राम। हमारा भजन छूट जाएगा तो भी भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। अब आपकी जिम्मेवारी है, हम बेहोश हो जाएं, हम सो रहे हैं, हम मूर्छित में हैं, ये जिम्मेदारी हरि की है। मैं उनके होश में है तो हम रामकृष्ण हरि बोलेंगे, राधा राधा बोलेंगे। जब हम बेहोश हैं तो हमारी जिम्मेवारी थोड़ी हुई, आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। हेले सुप्रिया जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है और ये कब जागृत होती है और इसका अनुभव कैसे होता है? प्रेम लक्षणा भक्ति का जो स्वरूप है, पहली बात तो है अनिर्वचनीयम। अनिर्वचनीयम, जैसे किसी को बढ़िया रसगुल्ला पवाया जाए, जैसे आपको पवाया जाए, पूछा जाए कैसा, तो आप कहोगे मीठा। कितना मीठा? बोले बहुत मीठा। बहुत मीठा कितना? बोले खा के देख लीजिए। इतना, इसके आगे उत्तर नहीं दे सकते आप, यही 3 उत्तर होंगे। अगर गूंगे को पवा दे तो फिर उत्तर ही नहीं है, उसकी मुस्कुराहट से समझ सकते हो। तो ये मुंह का स्वादनवत, देवर्षि नारद जी ने कहा प्रेम लक्षणा भक्ति को मुंह का स्वादनवत, मुंह का स्वादन, ये अनुभव गम्य है, इसको वाणी से नहीं बताया जा सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी के द्वारा इसका प्रवचन नहीं हो सकता प्रेम का। अब उसके जो भाव के लिए कहा, उसका इतना सूक्ष्म तरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम, पर सूत्र का जो सार है वह कामना रहितम। यदि कामना रहित हो जाए तो वो प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त हो जाए। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ले, सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन। जो कामनाएं हैं ये जब तक बनी रहती है तब तक प्रेम की बात नहीं है। कामना और प्रेम में बड़ा अंतर है। कामना अंधकार है और प्रेम निर्मल भास्कर है, और कामना से ही सब कोई चल रहा है। तो प्रेम निष्कामता में जागृत होता है और हम सकामी हैं, एक एक मिनट में कामनाएं जागृत हो रही। आप विचार करके देखिए। तो पहले साधारण भक्ति शुरू होती, सबकी साधारण भक्ति शुरू होती है, और उसमें कामना होती है कि मैं सुखी हो जाऊं, दुख से निवृत्ति हो जाए। फिर जब हम नाम जप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय, तो हमारे अंदर विवेक जागृत होता है। सत्संग से विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से जब सत्संग मिलता है तो ये विवेक जागृत होता है। विवेक का मतलब क्या होता है? जो सत असत का निर्णय कर सके। तो हमारे निर्णय में आया कि जितना भी हम देख रहे हैं, जितना भी भोग रहे हैं, जितना भी सुन रहे हैं, ये सब भगवान की माया का स्वरूप है। गो गोचर जहां लग मनु जाई, सो सब माया जानो। और इसकी सत्ता नहीं, ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। अब हम शरीर से, शरीर संबंधी भोगों से और शरीर संबंधी रिश्ते नातों से अपने मन को हटा के प्रभु में लगाएं। प्रेम लक्षण भक्ति के लिए कह रहे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बर डोरी। देखो, हिम्मत करो, सबकी ममता को बटोरो। एकमात्र ममता जब बटोर जाएगी तो हृदय में आएगा, जैसे मीरा जी के हृदय में आता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब जब सब जगह से ममता समेटकर भगवान के चरणों में आई, और तनुआंग मनोभी रमले सोहम तवि वासिता, शरीर मन वाणी और स्वयं भगवान की शरण में हो गए, तो अब कामना किसके लिए करें? सारे रिश्ते भगवान के चरणों में और पूरा जीवन भगवान के चरणों में। तो अब कामना के लिए कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैं और मेरा बचा नहीं। अब उससे प्रीति का अंकुरण होता है। अब वो भगवान को स्मरण करके कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गाता है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छ ते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना, दृश्य न और इच्छना। यही प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में जागृत होती है कि गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रह भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। पर वहां तक पहुंचने के लिए पहले कामनाओं का और ममता आसक्ति का त्याग अनिवार्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत का खूब स्वाध्याय करें, गीता जी को खूब पढ़े,
पहले समझे भगवान की महिमा और माया की महिमा और असत माया का त्याग और भगवान के प्रति अपनापन, फिर धीरे धीरे हमारी प्रीति का अंकुरण। प्रीति बहुत दुर्लभ वस्तु, भगवान सब दे देते हैं लेकिन प्रीति नहीं। और जब कोई भगवान से प्रीति करने चलता है तो इन तीन का प्रचंड तांडव शुरू हो जाता है उसके जीवन में, कंचन, कामिनी और कीर्ति। इन खाइयों को पार कर जाए तो आगे भगवान ऐसे खड़े आ जाओ। लेकिन भाई 100 में 75 तो लुढ़क जाते पहले में ही 75, चाहे वो जो साधक हो, चाहे स्त्री शरीर साधक हो, चाहे पुरुष शरीर साधक हो, जो मन में कल्पना की उसके अनुसार आपको संग मिलेगा। क्योंकि आप भजन कर रहे हो ना, भगवान से मिलना चाहते हो ना, तो जैसा सोचा था तुमने मन में वैसे ही भोग आपको मिलेगा। तो 100 में 75 तो ढलक जाते पहली खाई में। फिर दूसरी आती है रुपया, सोना, चांदी, महिमा। अब वो निकला था दासत्व में, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। फिर मतलब 100 में 98 यहीं फिसल जाते हैं। दो कोई ऐसे एक दो होते हैं जो हाँ उसको क्रॉस कर पावे, जो कंचन, कामिनी, कीर्ति तीनों खाइयों को पार कर ले जाए, तब वो प्रेम का पात्र बन जाता है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, देखो बहुत कठिन है। जैसे कहते हैं हमको धन से कोई प्यार नहीं, वो जा रहा हो 500 रुपया फेंक दो सामने और छुप जाओ। फिर देखो 500 रुपया उसको कैसे हिलाता है, आगे कदम बढ़ाएगा, पीछे हटाएगा, फिर झुकेगा, आसपास देखे। यद्यपि कोई बात नहीं पास, लेकिन वो 500 रुपया उसको कैसे जगड़ता है आदमी को। इन तीनों को जो पार कर जाए वो प्रेम को प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करे, सबसे पहली बात नाम का नियम ले ले, भगवान के आश्रित हो जाए और भगवान से प्रार्थना करता रहे कि हमारी ममता आपके चरणों में हो जाए, हमारी अहमता आपके चरणों में समर्पित हो जाए। तो अहमता ममता भगवान के चरणों में जब समर्पित हो जाएगी तभी प्रीति का अंकुरण होता है। इसलिए पहले साधारण भक्ति में लगे, घर में ठाकुर जी विराजमान करे, बिना भोग लगाए पानी भी ना पिए, पहले ठाकुर जी को भोग लगाए, घर के सदस्यों की भगवत भाव से सेवा करे, कभी गुस्सा न करे, कभी कोई गलत आचरण न करे, तो धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी। तो हमारे अंदर भागवतिक दैवी संपदा आने लगेगी, तब प्रेम का प्रकाश होगा। और प्रेम के बाद जो होता है वो तो लिखा पढ़ी की बातें नहीं, वो तो जाने मोरी छाती, हाँ वो तो हृदय का विषय, वो कहले का विषय नहीं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। सवाल ये था महाराज, जैसे हम लोग तो ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर का जाप करेंगे तो हम लोग को मोक्ष प्राप्ति होगी, ऐसे हर धर्म के लोग अपने अपने ईश्वर को मानते हैं। हम किसी के विषय में नहीं, केवल आपके विषय में बोलेंगे। हाँ ठीक है, आप बोलिए, आप ईश्वर को मानते हैं? हाँ। आप नाम जप करेंगे, मैं मानता आपको विश्वास है भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? मुझे ऐसा लगता है अभी तक कि भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो आप निश्चिंत रहिए अपने में, और जब आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो आपकी दृष्टि में कोई ऐसा बचेगा ही नहीं जो भगवत प्राप्ति नहीं है। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है जब हमारी दृष्टि में भगवान आ जाते हैं ना तो सब में भगवान ही दिखते हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, सर्वत्र वही रमा है, चाहे उसे जिस नाम से पुकारा जाए। तो हम जब बात करते हैं तो जैसे आप प्रश्न कर रहे हैं तो आपके विषय में बात करते हैं, संसार को क्या होगा इस विषय में नहीं बात करते। संसार का जो ये जानना चाहता है मेरा क्या होगा, वो मेरे सामने से बैठकर जब बात करेगा तो भगवान उसको उत्तर दिला देंगे। और हम इतना जानते हैं कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब एक परमात्मा के हैं, उसके सिवा कोई नहीं है। इस बात पर आपको संशय कोई है? कोई संशय तो अब उस परमात्मा की आड़ में यदि पाप कर्म किया जाएगा तो चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। वो भले परमात्मा का पर्दा लगाए है, भगवत प्राप्ति होगी शास्त्र के अनुसार, गुरुवाणी के अनुसार, जो महापुरुषों ने कहा वैसे चला जाए। और किसी भी धर्म के, हम किसी भी जो ऊपर बोलने वाले महापुरुष हैं, हमें लगता है कि कोई भी धर्मात्मा पुरुष ऐसा आदेश नहीं करेगा कि जीवों को कष्ट हो या जीवों को किसी तरह सताया जाए या किसी के साथ व्यभिचार या अत्याचार किया जाए। मुझे ऐसा नहीं, मैंने पढ़ा नहीं सबके ग्रंथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उस महान स्थिति में पहुंचेगा वो ऐसा कैसे उपदेश कर सकता है? नहीं ना, तो फिर मनमानी आचरण माना जाएगा ना। हम धर्म की आड़ पर मनमानी आचरण करेंगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कोई भी हो उसकी दुर्गति हो जाएगी, चाहे हम हो चाहे कोई अन्य धर्मावलंबी हो। हमें तो ऐसा लगता है, क्योंकि जब ऊंचाई पर वृत्ति चढ़ती है, जैसे हम नीचे खड़े होकर देखें तो कोई मकान ऊंचा कोई नीचा दिखाई देगा, लेकिन हम हेलीकॉप्टर पे ऊंचाई पे उड़े
तो हमें सब लेबल नजर आएगी। तो मुझे लगता है किसी भी धर्म से जब ऊंचाई पर चढ़ा जाता है तो सब जगह एक ही परमात्मा विराजमान है, ऐसा अनुभव होता है। तो कोई हिंसा का आदेश कैसे देगा, पशु पक्षी या किसी की भी हिंसा का आदेश कैसे देगा? वो तो सब में परमात्मा स्वरूप देखेगा। यहां तक कि अपनी हानि करने वाले की भी हानि करने के लिए उन्होंने निषेध कर दिया। गुरु तेग बहादुर सिंह जी जो हमारे सिख भाइयों के गुरुदेव है, तो उनके जो शिष्य थे, जब उन्होंने देखा है अत्याचारी अत्याचार कर रहा है तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहा, तो उन्होंने रोक दिया, नहीं। और यहां तक कि अपने शीश उतरवा दी, लेकिन अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन दुराचारियों को भी दंड नहीं दिया जो अधर्माचरण कर रहे थे। ऐसा महान धर्म होता है, धर्म ऐसा महान होता है जो उनको पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो अपने आप को शहीद कर दिया, बलिदान कर दिया, लेकिन सामर्थ्य उनके शिष्य में इतनी थी कि उनको भस्म कर देते। जब गुरु अर्जुन देव जी को कष्ट दिया जा रहा था तो एक अन्य धर्मावलंबी मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि आपकी इतनी सामर्थ्य और आप एक असमर्थ पुरुष की तरह कष्ट सह रहे, अगर आप अपने तप को बचाना चाहते तो मुझे आदेश दे, मैं तख्त का तख्त भस्म कर दूं। तो उनका इसकी जरूरत नहीं। वाहेगुरु का जो विधान है वो बहुत सुखद है, बहुत मीठा है। तो हमें लगता है कि जब कोई ऊंचाई पर चढ़ता है तो उसे सब परमात्मा स्वरूप नजर आता है। वो कभी किसी को दंड देने के लिए राजी ही नहीं होता और स्वयं पीड़ा सह लेता है। तो हमारा जो धर्म है वो परम धर्म यही सिखाता है कि सब में अपने प्रभु को देखो, अपने आप को कष्ट में व्यतीत करो, दूसरों को कष्ट ना दो। ये हमारा धर्म सिखाता है कि अगर हमारे कोई पिटाई भी कर दे तो हम उसका मंगल मनाएं कि भगवान इसका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसकी बुद्धि ठीक रहे और इसको कभी दंड ना मिले। ऐसा हमारा धर्म उपदेश करता है कि स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को सुख प्रदान करना। तो मुझे तो लगता है हिंसा, द्वेष, वैर ये कहीं कोई नहीं धर्म सिखाता है। और जो ऐसा करते हैं वो अपने धर्म का अपमान करते हैं, अपने धर्म की अवहेलना करते हैं। हाँ, हमारे इष्ट और धर्म पर आ जाएगी तब हम नहीं मौन रहेंगे। हमारे को पीट लो तो चलेगा, आप हमारे धर्म और हमारे इष्ट और हमारे राष्ट्र, फिर वहां कायरता मानी जाएगी। ये भी बात समझ आए, थोड़ा शांति का और क्षमा का एक स्वरूप ये भी समझ लाए। तो आप समझ रहे हैं हमारी जी। वैसे हमें अच्छा लगता है जब आप जैसे बौद्धिक स्तर से प्रश्न करते हैं, तो बहुत से ऐसे बौद्धिक स्तर वालों को संतोषजनक उत्तर मिल जाए तो उनकी आस्तिकता और बढ़े और वो भगवत मार्ग में चले। बहुत सवाल है लेकिन अभी समय बाकी लोगों का भी है, तो कभी मौका मिला तो कुछ पूछो। वैसे एक प्रार्थना और है कि सब सवालों का समाधान भजन करना है। अगर आप थोड़ा भजन करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो एक शब्द हम बोले, संशयात्मा विनश्यति, इसका अर्थ समझ पाए हो आप? संशय से जो है वो विनाश की तरफ यात्रा। तो हम हर बात को संशय में ना लेकर, कहीं कहीं जरूरी है संशय जो उस बात को प्रकाशित कर दे। बका हर जगह अगर हम संशय करेंगे तो फिर लाभ नहीं मिल पाएगा। हम ज्यादा समय बर्बाद ना करें, क्योंकि पता नहीं शाम मिलेगी कि नहीं आपको। हम वस्तु प्राप्त करें, हम ज्यादा अगर क्यों 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 तो हमें लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ न चला जाए। इसलिए नाम जप करो और जो सुनो उसका मनन करो और आगे बढ़ो। आप परमात्मा प्राप्ति के लिए आए हुए हो, आपका व्यर्थ जीवन न जाए, ये बात आप पकड़े। अयोध्या से श्री राम जी का नाम जप करें, खूब 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 जप करो, खूब जप करो। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि पैसे को सत्कार्य में कैसे खर्च करना? सत्कार्य ऐसा क्या कि पैसा हम सत्कार्य में खर्च कर सके? शोधन धन किसको बोलते? शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। देखो, हमारा जो धर्म आदेश करता है वो सत्कार्य है, जैसे गौ सेवा, संत सेवा, बीमार असमर्थ की सेवा, जो भूखे गरीब लोग हैं जिनके वास की व्यवस्था नहीं उनकी सेवा। जिस कोटि का धन हो उस कोटि से अगर ये सेवाएं करे तो ये सब सत्कार्य है। भूखे को भोजन दे देना, बीमार को औषधि दे देना, जिनके वास आदि की व्यवस्था नहीं वासास की व्यवस्था। और लाखों गौएं ऐसी हैं जिनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही, मारी घूम रही, तो धनी पुरुषों को चाहिए कि बड़ी बड़ी गौशाला खोल दे और जो भगवत मार्ग में चलने वाले हैं उनका स्वागत सम्मान करे। संत सेवा शुरू से चला रहा है हमारे शास्त्रों में, ब्रह्म ऋषियों की सेवा, गौ सेवा, समाज सेवा। इसी में जो धन खर्चा हो सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। प्रथम गति यही है कि जो इसकी सेवा की जाए ना।
महाराज श्री हमारे गुरुदेव की हम पे खूब कृपा है, बस ऐसी कोई कृपा बनाइए कि अंत में ब्रजधाम प्राप्त हो जाए। हाँ, बस ये तो महारानी जी से ही मांगा जाए, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिने की होए, वृंदावन में तवे तो रहन पाइए सोए ले। महारानी जी कृपा करे तो जैसे नंद के लाला की जय। आओ लाला। ये 56 भोग गए। और महाराज जी स्वास्थ्य सब आनंद है, नंद लाला की कृपा थी। एक भाव आ रहा हो बहुत सुंदर। बोले बाबा नंद भवन में दर्शन करवे के काजे आए, मैया यशोदा ने दर्शन नहीं करायो, क्योंकि तेरे ऊपर श्याप है, बीचू है, कातर है, मेरो लाला छोटो सो। बाबा जी तो देख के तो मैं ही डर रही हूँ, मेरे तो लाला छोटो सो है। फिर क्या बोला है, फिर बोले बाबा नंदगाम से जंगल में आके आस लगा के बैठ गई। उनको नाम है आसेश्वर, तुम तो गए भी हैं। आसेश्वर ते आस है, रही कृष्ण की आस। जो सब जगह जब आज छूट जाए ना, वहां जाके एक लोटा जल चढ़ावे थे, सब आज संपूर्ण हो जाए। एक लोटा जल और सारी समस्या का हल। नंदवन में ठाकुर जी रोने लगे, गोपियां बुलाने के लिए गईं, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रजवासी बाद में आवे, क्योंकि ब्रजवासी अपनी लीलान में लगे रहे में। ब्रज गोपी जल्दी आवे, कहा है गो। ब्रज गोपी आई, कह रही है तो लाला हमें रोवा भाई, आज खुद रो रहो स्वयं। फिर मैया ने कही एक बाबा जी आयो, बाकी ऊपर सांप बीचू कातर। वे ढूंढती ढूंढती आसेश्वर महादेव चली गई। आसेश्वर महादेव से बोले बाबा ते कह रही है बाबा तेरे को यशोदा मैया बुला रही है। बाबा ने कही चलो। चल रे योगी नंद भवन में, और यशमत माए बुलावे, यशमत को मतलब यशोदा मैया बुलावे। बाके लाला को नजर लगी तो फिर राई नौन करवावे। ठाकुर जी हंसने लगे, देखो उल्टी लीला है गई है। मैया की गोद में ठाकुर जी जामे तो रोन लगे, और बाबा की गोद में आमे तो हंसने लग जामे। पहली बात, मैया की गोद में जाके लाल बच्चा चुप हो जाए, बाबा की गोद में जाके बाबा जी के गोद में जाके रोन लगे। मैया ने कही मेरी उम्र है 80 साल और नंद बाबा की उम्र है 85 साल, मैं कहाँ जाऊंगी, तू यहीं रहे। नंद भवन में चौकीदार बन के बैठे। जब रोए तब कम से कम। हाँ, क्योंकि मैं बड़ी बूढ़ो शरीर है मेरो। फिर क्या बोला, रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजिए, जब जब मेरो लाला रोवे जब तक दर्शन दीजिए। हमारे यहाँ 3 शर्तें थे भोले बाबा रहे, जब उनको आज भी पुजारी जी सब काम करें। पहली शर्त, जब तेरा लाला स्नान करेगो भाई चलते मैं स्नान करूंगा। आज भी नीचे से नाली, और पुजारी जी भी चंदन प्रसाद अपनो चन्नामृत लेके जाए। दूसरी शर्त, जाए लाला में जा भोजन पावेगो बात थाली में, भाई को झूठो प्रसाद में पाऊंगो। तीसरी शर्त, जहां जहां तेरो लाला लीला करवे के काजे जाएगो मैं मामा जरूर जाऊंगा। मैया ने कही ठीक है। इनके 5 नाम है ब्रज मंडल में। नंदगाम में नंदीश्वर, कामा में कामेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, और मथुरा में भूतेश्वर। मथुरा में भूतेश्वर या की वजह से नाम रखो, क्योंकि ये कंस डरावे काजे गए भूत बन के, और वृंदावन में गोपी बन के गए। ठीक है, श्री हरमन जय नंद लाला की। बोल नंद के लाला की, विश्वान के जमाई की। ठीक है, जय नंद लाला की। हेमेंद्र जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपने कहा है कि पूर्ण शरणागति मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी पूर्ण शरणागति कैसे होती है? मैं एक नया साधक हूँ, थोड़ा थोड़ा नाम जप करता हूँ, यूट्यूब पे आपको सुनता हूँ महाराज जी। शरणागति, वचन की शरणागति, शरीर की शरणागति, अंतःकरण की शरणागति, और स्वयं की शरणागति। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवैवाश्रितः। शरणागति का जो स्वरूप है, पहले हम वचन से बोलना शुरू किए, हे श्री कृष्ण, हे हरि, हे प्रभु मैं आपकी शरण में। ठीक है, ये वाणी की शरणागति। फिर हमारे आचरणों में शरणागति उतरनी चाहिए। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। प्रभु के प्रतिकूल कोई आचरण न करे। प्रभु के प्रतिकूल जो भगवान शास्त्रों में वर्णन किए, जो ऋषि मुनि संत महात्माओं ने, और दूसरी बात हमारे हृदय में भी भगवान बैठकर कहते हैं कि जब हम कोई गलत कार्य करना चाहते हैं
तो अंदर से आता है कि नहीं, ये गलत है। प्रतिकूलस्य विसर्जनम, प्रतिकूल आचरण नहीं होने चाहिए। दूसरी बात हमको सहज में समझना है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हम पसंद नहीं करते वो आचरण हम दूसरे के साथ कभी ना करें। जैसे हमको कोई गाली दे, हमें पसंद नहीं तो हम किसी को गाली ना दें। हमारी कोई बहन बेटी को गंदी दृष्टि से देखे, पसंद नहीं तो हम किसी को गंदी दृष्टि से ना देखें। इस तरह से पूरा का पूरा जीवन, शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं भगवान के अनुकूल कर दे, शास्त्र के अनुकूल कर दे, संतों की वाणी के अनुकूल कर दे, तो शरीर का समर्पण। अब अंतःकरण में प्रधान है मुखिया मन और बुद्धि। भगवान ने गीता जी में कहा मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है, मन और बुद्धि भगवान में लगाना। अब अभी तक हम अपने भोगों के लिए मन बुद्धि से चिंतन करने लगे, अब हम भगवान का चिंतन करेंगे। आज ठाकुर जी को क्या भोग लगाना है, आज ठाकुर जी को कौन सी पोशाक पहनाने। आज हम ठाकुर जी के लिए नौकरी में जा रहे हैं धन कमाने के लिए, जो धन मिलेगा वो सब ठाकुर जी के लिए। हमारा व्यापार, हमारी नौकरी, घर ठाकुर जी का, परिवार के सदस्य ठाकुर जी के, हम उनके सेवक। अब हमारा तन मन वाणी ये समर्पित, अब बचा मैं। अब वो मैं जहां तन मन वाणी लगता है वहीं लग जाता है। दो पद्धतियां, या पहले मन मैं को समर्पित कर दे तो जहां हम जाएंगे वहीं हमारा ये पूरा सिस्टम चला जाएगा, और या जहां सिस्टम जाएगा वहां हमारा मैं अपने आप चला जाएगा। भगवान के चरणों में मैं का समर्पित हो जाना, मैं शब्द का भगवान से जुड़ा हो जाना। जैसे मैं शब्द का भी जगत से जुड़ा हो, बोले आप कौन? मैं अमुक कुल का हूं, मैं अमुक जगह का हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, ये मैं का प्रकृति से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से नहीं। और जब आप कौन हैं तो बोले मैं कृष्णदास हूं, मैं रामदास हूं, अब मैं का जुड़ाव अंदर से, मैं श्री जी का हूं, मैं लाडली लाल का हूं। अंदर से जो मैं, हमारे माई श्यामाजू को राज, ये मैं का समर्पण। शरीर से सारी चेष्टाएं भगवत स्वरूप, भगवान के लिए। वो चाहे युद्ध जैसा घोर कर्म क्यों ना हो, वो भगवान के लिए। वाणी से भगवान की चर्चा, भगवान का नाम, बहुत हितकर मृदु व्यवहार, वाणी से भी भगवान की शरणागति। तो ये शरणागति तत्काल भगवत प्राप्ति कराती है। जहां मन, वाणी, शरीर और मैं, इनकी शरणागति हो गई तो भगवत स्वरूप हो गया। तस्मित् तज्जने भेदा भावात, भगवान और भगवान के शरणागत भक्त में भेद का अभाव है, अर्थात वो भगवत स्वरूप हो जाता है। अब इसके लिए पूरा जीवन लगाना पड़ेगा, नहीं अभी थोड़ी हो जाएगी कि अभी नहीं होगी। अभी तो हम वचन से कह सकते हैं हे कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, लेकिन हमारा मन कहीं और जा रहा है, गंदी बातों में जा रहा है, भगवान के प्रतिकूल जा रहा है। हमारे शरीर से प्रतिकूल चेष्टाएं हो रही, हम अपने को अभी इस ठसक में नहीं ला पाए कि मैं भगवान का दास हूं। अंदर से देखो, अंदर की बात आने, मैं श्री कृष्ण का हूं। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो। अभी हमारी स्थिति भोगों में, शरीर में, संसार में, यही करने में देर लग रही। शरणागति प्रारंभ से, शरणागति की सिद्धावस्था समर्पण, और इसी समर्पण में भगवत साक्षात्कार। समझ पाए आप? राधा दास जी, श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि भजन की उच्च अवस्था को प्राप्त कर पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाना, फिर से ऐसा लगना कि हम प्रारंभिक अवस्था में पहुंच गए तथा भजन की गति रुकना, इसका क्या कारण है? तथा श्री दूधदास जी को जिस प्रकार वृंदावन प्रत्यक्ष लीला दर्शन हुए वो हमें कैसे हो? नहीं, ये किसकी बात कह रहे हो आप? उच्च अवस्था को प्राप्त हो जाना फिर नीचे आ जाना, किसकी बात कह रहे हैं? आपकी खुद की बात है, किसी के लिए प्रश्न है? तो ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त होने के बाद फिर नीचे गिरे नहीं जाता। नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। अगर आप पीतल को सोना मान लो तो उसमें जौहरी का क्या दोष? पीतल को सोना मान लो तो जौहरी का क्या दोष? और एक बार जब उच्च अवस्था आ जाती है तो पतन किसी का हो सकता है? भागवत पढ़े हो? भागवत में पढ़ना जाकर प्रियवत चरित्र, आत्मबोध को प्राप्त महापुरुष, और फिर उनको गृहस्थी का आदेश करते हैं। फिर एक पत्नी से 10 पुत्र, दूसरी पत्नी से 3 पुत्र, और महान कार्य किए, लेकिन 1 मिनट भी कभी अपने स्वरूप से विचलित नहीं हुए। नहीं, स्वात्मा रामम विषय में उच्च अवस्था किसे कहते हैं? द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन तमूढ़ा पदम अव्ययम तत्।
जो निर्माण अमोहा जित संग दोषा, आप हो गए ऐसे। तो उच्च अवस्था कैसे तुमने अहंकार से को समझ लिया? उच्च अवस्था, उच्च अवस्था प्रमाणित गुरु करता है, महापुरुष करते हैं। तुम कैसे जान गए कि तुम्हारी उच्च अवस्था है? वो अहंकार प्रमाणित कर रहा है तुम उच्च अवस्था, इसलिए पतन हो गया। अहंकार का पतन होता है, अवस्था का पतन नहीं होता, स्थिति का पतन नहीं होता। स्थिति से पतन होते हुए कभी तुम्हें प्रमाण मिला है क्या? स्थिति से पतन होते हुए कहीं प्रमाण मिला है क्या? अवस्था का, जो अहंकार की अवस्था है, उसका पतन होता है। स्थिति का तो कभी पतन ही नहीं होता, कहीं नहीं पतन होता। आपने अपने को मान लिया उच्च अवस्था का, इसलिए पतन को प्राप्त हो गए। और भजन की उच्च अवस्था क्या है? तृणादपि सुनिचेन, अपने को सबसे छोटा समझना। तो अहंकार ही तो था, माना हुआ कि आप उच्च अवस्था में थे। हमारी बात समझ रहे ना? आध्यात्मिक बात कर रहा हूं, व्यवहारिक नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें सपोर्ट कर दे। तुम्हारे अहंकार का छेदन करने के लिए कह रहा हूं कि जो उच्च अवस्था होती है, अगर ज्ञान की उच्च अवस्था है तो एक बार बोध प्राप्त होने के बाद जैसे जगे हुए पुरुष को स्वप्न कभी बाधा नहीं पहुंचा सकता, ऐसे ही जिसने एक बार अनुभव कर लिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो उसे स्वाप्निक जगत कैसे बाधा पहुंचा सकता है? तो स्थिति नहीं। अगर भक्ति की पूछो तो भक्ति की ऊंचाई है तृणादपि सुनिचेन तरोरी सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। कैसे वो गिर सकता है? अहंकार का खेल है, अभी अवस्था प्राप्त नहीं है। ठीक से भजन करो, स्थिति कहीं दूसरे योनियों में नहीं, मनुष्य योनि में ही हम प्राप्त करते हैं, वो प्राप्त हो जाएगी। रही ध्रुवदास जी की बात, तो आप पहले ध्रुवदास जी की भावना को देखो, क्या कह रहे हैं? सब अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होई सोई, सो कृपाति सुलभ नहीं ताको कौन उपाय, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बन्यो बनाओ। क्या देख रहे अपने में? सकल हीनता, ना कोई तपस्या, ना कोई साधना, ना कोई गुण। मेरा क्या हो सकता है? मेरा तो किशोरी कृपा से हो सकता है। और राष्ट्रमंडल में न खाना न पीना, पड़े पड़े श्री जी को पुकार रहे, तो रात्रि में श्री जी पधारी, श्री चरण रखा मस्तक पर और कहा जाओ। तो 42 लीला जैसा प्रेम ग्रंथ रच दिया, और हर समय श्री जी की रूप माधुरी, लीला माधुरी। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। अहंकार समर्पित, रात दिन प्रियालाल के चिंतन में डूबे, और फिर कह रहे हैं सकल अंग गुणहीन हो, कोई हम में गुण नहीं, कोई हम में। तो आपको बताया ना, भक्ति की ऊंचाई तृणादपि सुनिचेन तरोरी सहिष्णुना। तो कौन सी ऊंचाई आपने प्राप्त की? ज्ञान की कि भक्ति की? है? तो कहे तुम पता किसको चला कि तुम्हारी ऊंचाई है? अहंकार को। उसी का पतन होता है। हमारी बात मानते ना? इसमें कोई तर्क है आपको? भाई पता कैसे चला आपको कि आप ऊंचाई में? आपके अहंकार ने बताया ना, वैसे ने आपको गिरा दिया, क्योंकि ऊंचाई थी नहीं, वो अहंकार ने बता दिया। भक्ति की ऊंचाई में अगर अपने को पता चल जाए कि मैं ऊंचाई में चढ़ रहा हूं, तो कोरा अहंकार है। हमने बड़े सिद्ध महापुरुषों को देखा है, दैन्यता और रोते हुए, हमसे भजन वैसा नहीं बनता जैसे बनना चाहिए, आप सब संत जन वैष्णव जन कृपा करो, ऐसा कृपा की भीख मांगते हुए बड़े बड़े महापुरुषों को देखा। इसका मतलब ये कोरा अहंकार है केवल हमारे अंदर, अभी वो भक्ति नहीं। जिस भक्ति की हम ऊंचाई की बात करते हैं, उसे कोई विक्षेप पहुंचा ही नहीं सकता, क्योंकि भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। करो सदा तिन के रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। फिर बाधा कैसे आ गई? बाधा तब आती है कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। समझ रहे बच्चा? नाम जप करो और वृंदावन की रज लगाओ, संतों का संग करो, और अहंकार ही नष्ट होना साधना का फल है। जिसका जितना देहाभिमान गलित हुआ है, वो उतना ही महान ऊंचाई पर चढ़ता है परमार्थ के मार्ग में, और देहाभिमान पुष्ट हुआ, वो उतने नीच स्थिति को प्राप्त हो जाता है। नीच स्थिति प्राकृतिक, उत्तम स्थिति भगवदानंद। जब प्रभु के सिवा कोई स्मरण ही नहीं। भक्ति में जानते ऊंचाई किसे कहते हैं? मैं का खो जाना।
ज्ञान में ऊंचाई किसे कहते हैं? तू का खो जाना। और अहंकार का खेल मैं और तू। अब देख लो आप कहां थे। अगर भक्ति की ऊंचाई में थे तो अनुभव किसको हुआ? मैं खो जाना चाहिए था। इसलिए हम पहले कहा हम पीतल को कहीं सोना ना समझ ले, नहीं तो जब हम जौहरी के सामने जाएंगे तो हमको निराशा मिलेगी, क्योंकि पीतल को हमने सोना मान लिया। स्थिति थी नहीं, इसलिए ऐसा हमने मान लिया। अब समझ रहे? अब वो कैसे प्राप्त हो, उसके लिए साधन है। भक्ति मार्ग के विविध साधन है। जिन साधनों में आपकी रुचि हो, अपने गुरुजनों के अनुसार उन साधनों के अनुसार चले। बहुत से भाव, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, ये सब भाव है, मार्ग है। तो गुरुजनों का वर्ण करे और उनके अनुसार चले। समझ गए? चलो बच्चा, फिर चलो। अगर हम दौड़ के चले और गिर पड़े तो हमें बैठना थोड़ी, हमें फिर खड़े होकर दौड़ना है, फिर चलना है। पर गिरना हमारा तभी होता है जब हमारे अंदर अहम होता है। बड़ा सूक्ष्म है ये। संस्कृति का मूल चक्र है, आवागमन का मूल चक्र। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। इसको मिट्टी करना ही साधना है। अहंकार को मिट्टी मिला, धूल बना दो। बिल्कुल, या तो इतने बड़े बन जाओ अहम ब्रह्मास्म, या इतने छोटे बन जाओ कि मैं सचराचर रूप स्वामी भगवान, चराचर जगत स्वामी में सेवक हूँ। बढ़िया बात बन जाएगी। प्रभजोत सिंह जी अम्बाला से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, नाम जप करते समय मन में यही चिंतन चलता रहता है कि हम नाम जप नरक के डर से कर रहे हैं, प्रेम भावना से नहीं। इस चिंतन को प्रेम कोई भावना बात में नहीं, कैसे? कोई बात नहीं। हम अग्नि को प्यार से छुएं या जबरदस्ती कोई छुआ दे, या भूल से छू जाए, या हम क्रोधवश छू लें, तो उसमें एक दाहिका शक्ति है, एक प्रकाशिका शक्ति है और एक दाहिका शक्ति है। वो दाहिका शक्ति जला ही देगी चाहे जिस भाव से हम छुएं। जहर में मारण शक्ति है। हम प्यार से पी जाएं या अश्रद्धा से पी जाएं या जबरदस्ती कोई पिला दे या छल से पिला दे, वो मार ही देगा। अमृत में अमृतत्व है। हम प्यार से पिए या गुस्सा से पी जाए या धोखे से कोई पिला दे, वो अमर ही कर देगा। ऐसे नाम में प्रेम शक्ति, तारण शक्ति, अमृतत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति, सब कुछ विराजमान है। हम जैसे भी बने तैसे नाम जप करें, बस वो हमारा काम कर देगा। अगर हम डर से भी नाम जप कर रहे हैं ना, तो ऐसा अभय कर देगा कि गर्दन समर्पित करने पर भी भय नहीं लगेगा। तो हमको नाम से प्रीति करनी है। वो चाहे भयवश प्रीति, प्रीति दो प्रकार से होती है। एक होती है अपनेपन से प्रीति, एक होती है भयवश प्रीति करना। बिनु भय होए न प्रीति, बिना भय के भी प्रीति नहीं होती। तो हमें संसार से भय लगे, नरक से भय लगे, पापों से भय लगे, तो भगवान के नाम में प्रीति हो जाए। तो एक होता है ज्ञान पूर्वक स्वाद लेते हुए अपने प्रीतम का नाम जप करना है, वो आगे आएगा। अपने को चिंता नहीं करना। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव से या कुभाव से, अनख से या आलस्य से, कैसे भी हम नाम जप करें, हमारा परम मंगल हो जाएगा। हमें प्रीति प्राप्त हो जाएगी, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, हमें परम पद मिल जाए। जो चाहेंगे हो जाए। और कुछ ना चाहेंगे ना, तो प्रभु आपको छोड़ेंगे ही नहीं। कुछ न चाहो तो हर समय प्रभु बने रहते हैं, पास बने रहते हैं। यह अनुभव होता है उस उपासक को जो निष्काम भाव से निरंतर नाम जप करता है। उसको अनुभूति होती है मेरे प्रभु मेरे पास हैं, हर समय अनुभूति होती है। वो देह में रहते हुए भी देह में नहीं रहता, वो प्रभु में रहता है। तभी तो भारी भारी कष्टों में भी अपने गुरुजनों ने, महापुरुषों ने कभी आह थोड़ी बोला है। जब ये बोला कि तेरा किया मीठा लगे, तो यहाँ तो देखने मात्र से प्राण घबरा जाते हैं वो बात देखकर। और उनको मीठा लग रहा है तो शरीर में नहीं है, वो परमेश्वर स्वरूप है, वो परमेश्वर में ही स्थित है। जो जिसका चिंतन करता है उसकी स्थिति वहीं मानी जाती है। जैसे आप वृंदावन में हो और चिंतन दिल्ली का कर रहे हो, तो आपकी स्थिति दिल्ली मानी जाएगी। आप दिल्ली में हो और चिंतन वृंदावन का कर रहे हो, तो आपकी उपस्थिति वृंदावन में मानी जाएगी। चिंतन की ही उपस्थिति। तो जब हम नाम जप कर रहे हैं, तो नाम में नामी और सब वैभव विराजमान है। सब ज्ञान, सब वैराग्य, सब प्रेम नाम में विराज। बस बार बार हम उसकी आवृत्ति करते रहें। जिसके जीवन में नाम नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ जीवन और मृत जीवन है। मृत माने मरा हुआ, बेकार का जीवन। केवल भोग वासना का कोई जीवन है।
यदि अपने जीवन में नाम नहीं है, अपने जीवन में भगवत परमेश्वर से प्रेम नहीं, तो फिर मतलब वो जीवन किस काम का, वो जीवन किसी काम। भाव बने भी ना बने भी, हमको जैसे औषधि खानी है, डॉक्टर ने दिया, हमारी श्रद्धा बने या ना बने, हमारा भाव बने ना बने, रोग दूर करने के लिए मुझे औषधि खानी ही है, ऐसे हमें नाम जप करना प्रारंभ में। बाद में तो स्वाद आ जाता है, और जब नाम का स्वाद आ जाता है फिर नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। जो हम नाम जप कर फल चाहते हैं ना, वो फल की भी विस्मृति हो जाएगी। इतना मीठा नाम लगेगा, इतना स्वादिष्ट नाम लगेगा कि यही लगेगा बस ये नाम न छूटे और कुछ भी हो। हरिनाम पदार्थ नानक मांगे, नहीं, हरिनाम पदार्थ, कितना स्वाद है हरिनाम में, कितना नाम में स्वाद है, ये तब पता चलता है जब हमारे अंदर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मलिनता नष्ट हो जाती है, तब नाम में सुख होता है। नाम एक अद्भुत सुख है, नाम एक अद्भुत सिद्धि है, नाम एक अद्भुत ज्ञान है, नाम साक्षात परमेश्वर है। जो नाम अंदर ही अंदर, देखो कुछ भक्ति की क्रियाएं भागवतिक बाहर होती हैं, उनका कोई खास महत्व नहीं है। नानक साहब जी की वाणी में जैसे पढ़ा कि आप सन्यास ले लो, आप जटा रखा लो, आप मुंडन करवा लो, आप तीर्थ याटन करे आओ, सब कुछ करे आओ, लेकिन ये सब बाहरी है। जैसे सांप को बांबी में अंदर घुसा हुआ है और आप ऊपर लाठी मारो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर उसके बिल पे लाठी मारो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सांप तो अंदर है। ऐसे बिगाड़ तो अंदर है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का चिंतन, और आप बाहर से बाहरी क्रियाएं करो, और अंदर चिंतन विषय का चल रहा है, गंदा चल रहा है। कुछ जो हम मिटाना चाहते हैं वो तो छुपा हुआ बैठा है बिल में, उसको मारो। वो कैसे मारा जाता है? वो नाम जप से। नाम जप में इसीलिए सबका मन नहीं लगेगा। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना नाम जप के कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो फिर वो सब आडंबर रहता है, पाखंड रहता है, बाहरी दिखावा रहता है, अंदर में कुछ नहीं होता। अंदर में वही वासना का खेल चलता रहता है। किसके? जहां नाम नहीं चल रहा होता। और जहां नाम चल रहा होता है तो बाहर कुछ हो या ना हो, अंदर वो बहुत मजबूत रहता है। अंदर पाखंड दम्भ नहीं घुस सकता। जहां नाम है, जहां आप बैठ जाओगे वहीं तीर्थ हो जाएगा, यदि नाम जप कर रहे हो। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, और तीर्थ में घूम आओ, नाम जप नहीं चल रहा तो वही गंदा चिंतन का जो सिस्टम चल रहा है वही चलता रहेगा। इसलिए अंदर नाम बैठालना है। जैसे कोटरे पे पक्षी अंदर बैठा हुआ है, अब ऊपर वृक्ष में आप डंडे मारो तो फर्क थोड़ी पड़ेगा। ऐसे शरीर को आप पीड़ा दो तो अंदर जो बैठे हुए विकार हैं, मतलब कोई बाहर 5 अग्नि तप रहा है, कोई जल में खड़े होके कोई, उस पे फर्क नहीं पड़ने वाला। जो अंदर है, अंदर फर्क पड़ेगा जब अंदर चिंतन करोगे। इसीलिए चाहे गीता भगवद्वाणी, चाहे शास्त्र, चाहे गुरुवाणी, आप देखो खास बात पूरी गुरुवाणी में जब आप पढ़ोगे तो 2 बातें मिलेंगी। एक तो साधु सेवा, साधु समागम, और दूसरा नाम जप। जितने अपने गुरुजन हुए आप उन सबकी वाणी पढ़कर देखो, सबका उतार नाम में ही है। नाम 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 है, सब कुछ है। नाम और साधु समागम, साधु सेवा, साधु संग और नाम, 2 ही बातें हैं। हमारी भी वाणी जो आचार्यों ने लिखी उसमें कह रहे हैं कि 2 ही बात, मन तो चंचल सबंते याको कौन उपाय, तो बोले साधन को हरिभजन है और कैसा सत्संग सहाय। मूल साधन है हरिनाम जप और सहयोगी साधन है साधु संग। साधु संग करो, नाम में प्रीति होगी, नाम का जपने का उत्साह बढ़ेगा, काम बनेगा नाम जप से। यदि नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं बनने वाला। आज तक जितने महापुरुष हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए, सबने नाम जप से ही परम लाभ प्राप्त किया है। अगर नाम जप हम पकड़ ले तो हमें ये नहीं देखना कि हम कैसे जपते हैं, हम क्या जपते हैं, बस खास बात ये है कैसे जपते हैं उसका कोई, वो अपने आप सब सिस्टम ठीक कर लेगा। वह अंदर ही अंदर हमें नाम चलाना है, अंदर ही अंदर। जितना अंदर चलेगा उतना ही बाहर भी प्रकाश होगा और अंतर में भी प्रकाश होगा। और अंदर नाम नहीं चल रहा तो बाहर कोई बड़े से बड़ा साधन कर लो, वो अहम पुष्ट करेगा, ये सब बातें होंगी, अहम का नाश नहीं होगा, वो नाम नाश करेगा। इसीलिए नाम पकड़ लो, चाहे वो भयवश जप रहे हो, चाहे प्रीतिवश जप रहे हो, वो अपना काम कर देगा। वो आपको निष्काम कर देगा, निर्भय कर देगा, निश्चिंत कर देगा, निशोक कर देगा। समझ पा रहे हैं आप?
और सुनो, आपसे, हाँ, आपसे प्रार्थना है, आप नाम जप करते रहिए। हमारा हृदय जो है नाम जप में ही, तो हम कह रहे हैं कि नाम जप करते रहिए। नाम जप से बहुत आपको बल मिलेगा। देखो कैसी भगवान की कृपा है कि 2 जीवात्मा एक शरीर में है। ले, तुम दोनों कोई पूर्व के बहुत प्रेमी रहे होगे तो एक में आ गए। अब नाम जप करना, आपको कोई परेशानी तो नहीं, प्रसन्न रहते हो ना? हाँ, नाम जप करते हो, आप करते हो? हाँ, नाम जप करते रहना, बहुत अच्छा। और जितना जीवन नाम जप में गुजर जाएगा तो दोनों भगवान को, वाहेगुरु को प्राप्त होगे, एक ही जगह पहुंच जाओगे। वाहेगुरु के पास पहुंचना है, जी जी। हाँ, नाम जप करो। क्या नाम जप करते हो? गुरबाणी पढ़ते हैं। हाँ, तो गुरु वाहेगुरु 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 जपते रहना, ठीक है? महाराज जी, एक पैर एक सिर से कमांड होता है, दूसरा पैर दूसरे सिर से कमांड होता है। मतलब दोनों को अलग अलग, एक पैर एक भाई का, एक पैर एक भाई का है। हाँ थोड़ा वो बनाना पड़ता है तालमेल जो। हाँ। पेट एक ही का है, एक ही पेट है दोनों का। और रुचि अलग अलग खाने की? दिल दो है, दिल दो है। हाँ, अच्छा। टेस्ट अलग है ना? ये मतलब भगवान की बिल्कुल एक ही। इसको महाराज जी कृपा समझे, क्या समझे? आसक्ति, 2 जीवों की परम आसक्ति जो अंतिम समय रही, वही एक शरीर में आ गए। जो अंतिम समय इतनी प्रगाढ़ आसक्ति इनकी दोनों की रही कि एक शरीर में आ गए। अंतिम समय का निर्णय होता है। जैसे हमारे शास्त्र में आता है कि भरत जी की हिरण में आसक्त हो गई तो अगला जन्म हिरण का बना, पुरंजन की आसक्त हो गई तो पुरंजनी। ये दोनों जीव आत्मा ऐसे आसक्त हो गए, अंतिम समय चिंतन, तो दोनों एक में ही आ गए, एक ही शरीर में आ गए। अब दोनों का दिमाग अलग अलग काम करता है, जबान की रुचि अलग अलग है। मतलब आप नमकीन पाओगे तो आपको नमकीन लगेगा, और आप मीठा पाओगे तो आपको मीठा लगेगा। जी जी। आपको इससे कोई मतलब नहीं। तो आपका शरीर कहां से संबंध बताएगा कि दोनों को एक ही अनुभव हो? कहां तक आप? ये महाराज जी एक लाइन है। नहीं, जैसे हम आपके इस पैर को छुए तो आपको अनुभव नहीं होगा, नहीं। और आपके इस पैर को छुए तो आपको अनुभव नहीं होगा। तो ये कहां तक? पेट तक। जी जी। मतलब पेट तक आपका अनुभव होगा। महाराज जी इधर छू रहे हैं तो इनको पता नहीं है, इधर छू रहे हैं तो इनको पता नहीं है, ये इनको अनुभव हुआ। इस टांग में छुएंगे तो इनको अनुभव है, इनको अनुभव नहीं है। इस टांग में छुएंगे तो इनको अनुभव है, इनको नहीं है। तो फिर भोजन पेट में एक ही जगह, पेट में एक ही जगह तो जाए। अगर ये कम खाएं तो इनको जब थकान आ जाएगी तो इनको कैसे पता? मतलब तो वो दोनों को एक साथ पता लग जाएगा, ऐसा? जी जी। नहीं, जैसे आप ना पाओ और आप पालो तो आपका पेट भर जाएगा। भर जाएगा। अच्छा, पेट से आपका दोनों का संबंध पेट तक साहब है ना? है? टेस्ट स्वाद जो होता है। स्वाद अलग अलग पसंद करेंगे। ये अगर नमकीन खाना चाहेगा, पेट भर तो जाएगा, लघु शंका लगेगी तो दोनों को अनुभव होगा। दोनों को होगा। सोच लगेगी, दोनों को अनुभव होगा। एक साथ अनुभव होगा। तो ऐसा जैसे एक प्रेशर आएगा तो दोनों को अनुभव होगा। जी जी। हाँ, देखो भगवान कितना इनका प्यार सुरक्षित रखे हुए है। बहुत अच्छा। आप खूब नाम जप करो, ठीक है? आप बिल्कुल प्रसन्न रहना और नाम जप करना। वाहेगुरु की बड़ी सामर्थ है। ले लो, ले लो।